Liability of the joint promisor and promisee, Contract Act, performance of the contract, Unit 4, Lecture 3। अगले लेक्चर में शॉर्ट में ये टॉपिक हमने देखा था, ABC साथ में मिलकर जब प्रॉमिस कर रहे हैं, ABC प्रॉमिसर है, D प्रॉमिसी है। ABC को 9 लाख देना था तो A ने 3 लाख, B ने 3 लाख, C ने 3 लाख, लायबिलिटी जॉइंटली है। A इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं दे रहा है तो BC दे देंगे 450 450। कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, कोई भी जॉइंट प्रॉमिस इंसॉल्वेंट होगा तो रिमेनिंग पार्टनर प्रपोर्शनेटली लॉस बे करके फुल अमाउंट पे करेंगे। ABC तीनों को देना था, A अकेले ने दे दिया, BC इंसॉल्वेंट नहीं था तो B एंड C के पास से उसका कंट्रीब्यूशन मांग पाएंगे। जिंदा है तब ABC जॉइंटली और सिवरली A के मरने के बाद A का रिप्रेजेंटेटिव, BC सर्वाइवर। ABC मरने के बाद सब सर्वाइवर लायबल है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, जॉइंट लायबिलिटी जिंदा है तब तक जीवित, मरने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड इफ एनी सर्वाइवर विल बी लायबल। वही पॉइंट आपको एनालिसिस में एक्सप्लेन किया है, मरने के बाद सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वही पॉइंट आपको एग्जाम्पल 13 में बोला है, XYZ ने मनी बोरो किया था, अभी X के मरने के बाद X का रिप्रेजेंटेटिव एंड YZ लायबल होंगे। XYZ तीनों के मरने के बाद उसके तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोरो अमाउंट पे करने के लिए लायबल होंगे। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब लायबल होगा? कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्ररी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि लायबल हिमसेल्फ ओनली। कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया है कि वही लायबल है, हिमसेल्फ नहीं लायबल है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होगा। सेक्शन 42 क्या एक्सप्लेन करती है? सेक्शन 42 आपको बोलती है ऑन वोल्यूशन, अपनी इच्छा से तीनों ने सामने से अपना जो लायबिलिटीज था वो डिस्चार्ज किया है। 42 वॉलंटरी है, अपना ऑब्लिगेशन आपने सामने से डिस्चार्ज किया है। एट दैट टाइम ABC लायबल, D के लिए लायबल, D अकेले A को पकड़ेगा तो A पूरा 6 लाख दे देगा तो BC से 2 लाख वो मांग सकता है। A promise compelled to any one promisor out of joint promisor, then one promisor will pay, he will contribute from the other promisor equally proportionate। जितना उसने ज़्यादा पे किया है उतना बाकी के लोगों के पास से मांग पाएंगे। अगेन अदर वर्ड्स में वही चीज बोला है, वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, होल अमाउंट ही विल पे, देन कॉल द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स, कॉल द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। ABC की जगह A ने पूरा पेमेंट 6 लाख का कर दिया है तो A BC से 2 लाख मांग सकता है, लेकिन कोई लॉस हुआ तो रिमेनिंग विल सफर इक्वली। देखो ABC है, 3 जॉइंट प्रॉमिसर है, अभी C इंसॉल्वेंट हो गया तो कौन पे करेगा? A एंड B पे करेगा, A एंड B को पे करना है। इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, A ने B के बिहाफ पे किया है तो A B से मांग सकता है, B ने A के बिहाफ किया है तो B A से मांग सकता है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन लॉस कब होता है? कोई एक जॉइंट प्रॉमिसर का डेथ होता है, एट दैट टाइम उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होता है, लेकिन जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब कुछ भी डेप्ट नहीं है, उसको लायबिलिटी सी पे करने की थी, अवेलेबल कुछ भी नहीं है, एट दैट टाइम रिमेनिंग विल लायबल, रिमेनिंग विल बी लायबल। 42 43 का डिफरेंस समझो, 42 वॉलंटरीली हर एक प्रॉमिसर पे कर रहा है, 43 में किसी एक ने पे किया, बाकी से वो मांगता है उसका कंट्रीब्यूशन, एंड दूसरा पोर्शन है बाकी का पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया है तो बच्चे वो जॉइंट प्रॉमिसर प्रपोर्शनेट पे करेंगे। ABC को 2 पे करना था, C इंसॉल्वेंट हुआ, AB 3 पे कर देंगे। एग्जाम्पल दिया है 14, वही एग्जाम्पल है, ABC को 3 लाख पे करना है, तीनों 1 लाख दे देंगे। 15 उस अंडरलाइन को, C अनेबल टू पे, क्या बोला है? C अनेबल टू पे, देन
देन ए बी विल पे 150 150, 1 लाख पे करना था, लेकिन सी का 1 लाख का लॉस, दोनों 50,000 ऐड करके पे करेंगे। 16 एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड है, 6,000 पे करना था, तीनों को 2 पे करना था, लेकिन ए कंपेल आइदर एक्स वाई और जेड, किसी एक को भी कंपेल करके मांग सकता है। जेड के पास से मांगा, इन बिटवीन एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स को पास 50% पे करने के लिए था, 6,000 देना था, 2 हर एक को पार्ट था, 2 में से 50% ए पे कर रहा है तो 1,000 नहीं मिलेगा, टोटल हुआ 5,000, 6,000 डेप में से 1,000 मिलेगा, 5,000 रिमेनिंग टू जॉइंट प्रॉमिस 2,500 पे करेंगे। अगेन ऊपर से ऑब्जर्व किया, लायबिलिटी जॉइंटली एंड सिविली, सेकंड लाइन फर्स्ट पर अंडरलाइन करो, सिविली एंड इंडिविजुअली भी लायबल है, ए बी सी 3 थे, बी सी इंसॉल्वेंट हो गए तो पूरा अमाउंट ए भी पे करेगा। आप रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिस होगा तो क्या होगा, ए बी सी तीनों को साथ में मिलकर डी को पे करना है, डी ए को बोल रहा है तो तुम्हें फ्रेंड है नहीं पे करेगा तो चलेगा। एट दैट टाइम विशाखा बी सी विल पे, बी एंड सी विल पे, एंड although promise is relieved to one of the promiser but remaining promiser has not relieved, BC जो D को पे करेंगे वो A के पास से स्यू कर पाएंगे, मांग पाएंगे। वही एग्जांपल है, ABC 9 लाख पे करना था, D ने A को रिलीव कर दिया तो BC 450 पे करेंगे। बात हुई लायबिलिटीज की, जॉइंटली एंड सिविली, सर्वाइव है तब तक अपने आप, सर्वाइव नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव एंड सर्वाइवल, किसी कोई सर्वाइवल नहीं है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे। लायबिलिटीज के बाद राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, जॉइंट प्रोमिस कैन इन्फोर्स द राइट जॉइंटली ओनली, नॉट सिविली। डी को मनी पे करना था, ए बी सी है वो जॉइंट प्रोमिस ही है, ए अकेला जाके डी से स्यू नहीं कर सकता, बी अकेला नहीं, सी अकेला नहीं, ए बी सी साथ में जाके साइन करके बाद में डी पे स्यू कर सकते हैं। इसीलिए आपका राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिस सी है वो जॉइंटली है, लायबिलिटीज ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर है वो जॉइंटली एंड सिविली है। स्यू करना है तो जिंदा है तब तक वो लाइव, और मरने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड सर्वाइवर विल परफॉर्म। ए है उसको बीसी को 5 लाख रुपीज़ पे करना है, बीसी ने जॉइंटली रिपे करना था, उससे पहले बी डाइस हो गया, बी का डेथ हो गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड सी वो दे कैन स्यू और यू कैन आस्क। फ्रेंड अगेन रिपीट, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस ओनली जॉइंटली, कोई अकेला जाके स्यू नहीं कर सकता, सब साथ में मिलके जाके स्यू कर सकते हैं। लायबिलिटीज है वो जॉइंटली एंड सिविली है, लायबिलिटीज है वो जॉइंटली एंड सिविली है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे करेंगे, काली 14 रात को 2 बजे शमशान में करेंगे क्या, कहाँ करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, सेक्शन 46 to 50। देखो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, फर्स्ट पॉइंट 46, पहले से टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था आपने, नो टाइम वॉज स्पेसिफाइड एट दैट टाइम, अंडरलाइन, विदाउट एप्लीकेशन, प्रोमिस को बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोमिस को परफॉर्म करना ही है एंड रीजनेबल टाइम के अंदर रह करके परफॉर्म करना है। रीजनेबल टाइम इज इम्पोर्टेंट, प्रोमिस ने नहीं बोला है तभी भी प्रोमिस रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करेगा। रीजनेबल टाइम का मीनिंग क्या होगा, डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। खाने पीने की चीज़ें तो बहुत कम टाइम होता है, विदर ड्यूरेबल है या ड्यूरेबल नहीं है वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम इज स्पेसिफाइड, टाइम इज स्पेसिफाइड, फर्स्ट टाइम अंडरलाइन करो, टाइम यानी सर्टेन डे इज स्पेसिफाइड, एग्जैक्ट टाइम नॉट। एट दैट टाइम प्रोमिसर को प्रोमिस से मांगना है कि मैं परफॉर्म कहाँ पे करूँ, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स में आप वो परफॉर्म कर सकते हो। आपको एग्जांपल दिया है, 8:30 बजे के बाद आप परफॉर्म करने गए, गुड्स देने गए, दुख को आपको लेने वाला मना बोल सकता है, यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस में आके दे जाना। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स आपने डे स्पेसिफाई कर दिया है लेकिन अभी प्रोमिसर ने आपको एप्लीकेशन बोला नहीं है,
तो प्रोमिसी का ड्यूटी है कि वो प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम पे रीजनेबल आवर्स में परफॉर्म कर दे। व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड प्लेस डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। Place of performance of the promise, no application will be made and no place fixed। आप प्रॉमिस परफॉर्म करना है, बिजनेस प्लेस पे करना है, ऑफिस करना है, कहाँ करना है वो बोला नहीं है। विदाउट एप्लीकेशन जब आप प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हो, नो प्लेस इज फिक्स्ड एट द टाइम प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिस अपॉन ए रीजनेबल प्लेस। जब कोई प्लेस नहीं है तो रीजनेबल प्लेस का प्रोमिस को बोलेंगे फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए है वो 1000 मंथ जूट लेके जा रहा है, फिक्स प्राइस से लेके जा रहा है और रीजनेबल प्लेस ए को बी के लिए अपॉइंट करना ही है। एट दैट टाइम ओनली इट मस्ट डिलीवर्ड फॉर दैट। रिपीट, सबसे पहले आपने यहाँ पे जब देखा रीजनेबल टाइम देखा, कुछ बोला नहीं था सामने वाले, रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करो। अभी दिन बोल दिया था, टाइम नहीं बोल रहा था, तो बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करो। अभी दिन भी बोला था, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस बोला था। तो व्हाट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, प्रॉपर टाइम किसको बोलता है। फोर्थ है नो एप्लीकेशन नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। देखो, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, उसके लिए आपको विदाउट एप्लीकेशन बाई प्रोमिसी ने नहीं बोला है तो भी परफॉर्म तो करना ही है। प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रोमिसर की ड्यूटी है कि उसको रीजनेबल प्लेस फाइंड करना है एंड परफॉर्म इन सच ए प्लेस। टाइम स्पेसिफाइड में जे आपने जब परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस किया है एट एनी टाइम, जब प्रोमिसी डिस्क्राइब कर रहा है तब यू कैन परफॉर्म एनी टाइम। फ्रेंड्स, तो टाइम एंड प्लेस में प्रोमिसर ने बोला है तो जो बोला है वैसे, प्रोमिसर ने नहीं बोला है तो रीजनेबल टाइम एंड कभी भी आपको सर्टेन डे है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस है और विदाउट एप्लीकेशन भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। डे फिक्स है, परफॉर्म करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल और पहले से ये वीडियो सुनिए। थैंक यू वेरी मच।